राधे राधे दोस्तों आज हम बात करेंगे देवउठनी एकादशी की पूजा विधि की कि कैसे देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को जगाया जाता है। दोस्तों पौराणिक मतों के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक माह में भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके सुख समृद्धि में उन्नति होती है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायणा इस मंत्र से भगवान विष्णु की स्तुति करना अत्यंत लाभकारी होता है। ओम नमो नारायणा मंत्र का जाप करने से आप पाप मुक्त होते हैं, रोग मुक्त होते हैं और शोक मुक्त भी होते हैं। इस मंत्र का जाप कार्तिक माह में करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों कार्तिक माह में विष्णु सहस्त्र नाम और गीता का पाठ भी करना चाहिए। जो गीता का पाठ और सहस्त्र नाम करता है उसका दोबारा संसार में जन्म नहीं होता, वो स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों कार्तिक माह में हमारी एक पौराणिक मान्यता चली हुई है सुबह तारों की छांव में स्नान करने की। जो मनुष्य या प्राणी सुबह तारों की छांव में स्नान करता है और तुलसी पूजन करता है उसको पितरों सहित संसार से मुक्ति मिल जाती है, पितरों सहित पाप से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को सुधांशु दैत्य मारा गया था, तो इसी दिन से आरंभ करके भगवान विष्णु 4 माह तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं, सो जाते हैं, आराम करते हैं। वो जिस दिन से सुधांशु मारा गया था वो दैत्य, तो उसी दिन से उस दिन था आषाढ़ का शुक्ल पक्ष था और एकादशी तिथि थी, तो उसी दिन से दैत्यासुर को मारकर भगवान विष्णु ने शयन किया था समुद्र के बीच में। और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को जागृत हुए थे वो, यानी कि आषाढ़ के शुक्ल पक्ष को सोए थे एकादशी के दिन और वो जागृत होते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन। तो उसी दिन विष्णु को जगाने के लिए हम सब लोग पूजा पाठ करते हैं। तो उस दिन निम्नलिखित मंत्र हैं जिनका उच्चारण करके विष्णु को जगाया जाता है। मंत्र है उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंदो उत्तिष्ठो गरुड़ध्वज कमलाकांत जागताम मंगलम करु। हे गोविंद उठिए, उठिए हे गोविंद, हे गरुड़ध्वज उठिए, हे कमलकांत उठिए, निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए। ऐसा कहकर प्रातःकाल शंख नगाड़े आदि बजाए जाते हैं, कोई गीत गाता है, कहीं पर नृत्य किए जाते हैं, कीर्तन भी होते हैं, अलग अलग सबकी प्रथाएं होती हैं। तो यही विधि से हम विष्णु को जगाते हैं। यानी कि मंत्र में दोबारा बोल देती हूँ एक बार फिर से, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंदो उत्तिष्ठो गरुड़ध्वज कमलाकांत जगताम मंगलम करु। हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुड़ध्वज उठिए, हे कमलकांत निद्रा का त्याग कर तीनों लोक का मंगल कीजिए। ऐसा कहकर सुबह उनको उठाया जाता है। कहीं कहीं पर यह प्रथा शाम को भी की जाती है और फिर सुबह प्रातःकाल ही ये हम प्रथा पौराणिक मतों के हिसाब से करनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर शाम को भी होती है। पौराणिक मतों के हिसाब से सुबह ये आराधना करके विष्णु को जगाकर शाम के वक्त तुलसी माता की विवाह विधि को संपन्न किया जाता है, क्योंकि इसी दिन तुलसी माता का विवाह भी संपन्न हुआ था। इसीलिए एकादशी व्रत परम पुण्य माना जाता है। इसे करने से परिवार में खुशियाँ आती हैं, सुख समृद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है इंसान को। तो इस दिन परिवार के सभी जो वृद्धों का आशीर्वाद लें और फैमिली में जो पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, साथ बैठकर विष्णु को जगाएं, विष्णु की पूजा करें, आराधना करें और मंत्र का जाप भी करें। और एकादशी के अगले दिन द्वादशी के दिन भी यही सेम पूजा पाठ का विधान फिर से करना चाहिए, तभी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। और जब आप विष्णु को जगाते हैं उस दिन कथा का श्रवण भी करना चाहिए और ध्यान रहे कि जो कथा को कहता है वो इंसान अच्छा होना चाहिए, बुरे विचारों का ना हो, शुद्ध ब्राह्मण हो या शुद्ध विचार रखने वाला इंसान हो। और जहाँ पर जुआ आदि खेलने वाले मनुष्य बैठते हैं, झूठ बोलने वाले बैठते हैं, दुराचारी बैठते हैं, साथ में कोई बैठा हो, ऐसा इंसान कथा को श्रवण ना करे, क्योंकि ऐसे इंसान को उस कथा का पुण्य नहीं मिलता। कथा में बैठने वाला इंसान शुद्ध विचारों वाला हो, सात्विक हो, साफ सफाई वाला हो, शराब नशे से जुए से दूर रहने वाला हो, उसी को एकादशी के व्रत का फल मिलता है, उसी को एकादशी के व्रत कथा का फल भी मिलता है। तो दोस्तों उसके बाद कथा के पश्चात विष्णु का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और इसी प्रकार द्वादशी को भी अनुष्ठान करना होता है, तभी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है।
राधे राधे दोस्तों।